हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज लगभग मैं 2 महीने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और उसका रीज़न वही है जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ। मेरे पास टॉपिक नहीं होते, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अपना भी। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊँगा, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से है। ठीक है, अगर ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ें अगर आप सेलर सपोर्ट से, चाहे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर पूछिए या आप बाई मेल सिस्टम पूछिए उनसे, वो आपको कभी भी डायरेक्टली इन चीज़ों का आंसर नहीं देंगे सही तरीके से, और ना ही आपको कभी ये चीज़ बताएंगे कि हाँ ऐसा बैकग्राउंड में होता है या ऐसा हमारी साइड से होता है। वो कभी भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से है, जो हमारे बायर्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उनके साथ जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनको लेकर है, और जो हमने जो अभी तक नतीजा निकाला है पूरा, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो का टॉपिक सीधा सा अमेज़ॉन के ऊपर ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैनल मैंने ओपन किया हुआ है। आजकल अमेज़ॉन पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, खासतौर पर जो नए सेलर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लिस्टिंग करने में। ठीक है, चाहे वो जेनेरिक की लिस्टिंग करना चाह रहे हो, चाहे उनका प्रोडक्ट जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो, सबको प्रॉब्लम आ रही है। ये इशू नए सेलर्स के साथ ज़्यादा है, पुराने सेलर्स के साथ थोड़ा कम है। पुराने सेलर्स में किन सेलर्स के साथ ये प्रॉब्लम है? जो सेलर्स का ब्रांड अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जो पुराने सेलर्स हैं जिन्होंने कभी अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं कराया है और वो लगातार ब्रांड बदल बदल कर लिस्टिंग करते थे या आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके का इशू अब अमेज़ॉन के पैनल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, पुराने सेलर्स में जो लोग जेनेरिक कीवर्ड का नेम यूज़ करके लिस्टिंग करते थे, उनको भी अभी ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं सीधे सीधे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और आप समझ जाएंगे प्रैक्टिकल से कि किस तरीके के कैसे इशू आ रहे हैं लिस्टिंग करने में और किस किस तरीके के एरर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा बोलने में हो सकता है इधर उधर हो जाऊँ, क्योंकि 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो प्रैक्टिस लगभग छूट गई है। ठीक है, सॉरी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूपीसी एक डाला हुआ है। ये बिल्कुल फ्रेश यूपीसी है, आप में से कोई चाहे तो इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है और मैं जेनेरिक के साथ लिस्टिंग करना चाहता हूँ। आजकल जो एरर आ रहे हैं, पहले मैं आपको वो एरर दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा और लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर ये सब एक साथ इतने सारे एरर अमेज़ॉन पर क्यों आने लगे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि अमेज़ॉन पर अब काम करना, लिस्टिंग करना इतना जो है चैलेंजिंग हो गया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ब्रांड एक रजिस्टर्ड है इन क्वालिटी के नेम से। तो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ये भी आप समझ लीजिए। शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, इसमें वीडियो लंबी हो सकती है। तो मान लीजिए अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है, अमेज़ॉन में, और आपको अप्रूवल मिला हुआ है वो ट्रेडमार्क सही तरीके से यूज़ करने के लिए, तो हमेशा आपका ट्रेडमार्क इस तरीके से अपीयर होगा। ठीक है, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है ब्रांड नेम, वो ऑटोमेटिकली सजेशन में आएगा इस तरीके से। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। चलिए, अब मान लीजिए मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एक ऐसा सेलर हूँ या तो जेनेरिक के नेम से लिस्टिंग करता है या लगातार नेम बदल बदल के, ब्रांड का नेम बदल बदल के लिस्टिंग करता है। ठीक है, एक पुराना ऐसा सेलर हूँ। तो मुझे किस तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं अमेज़ॉन पे, देखिए। मान लीजिए मैं इसमें जेनेरिक डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं अपने स्टोर का नेम डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे ये एरर मेरे को आ रहा है। ये एरर आजकल मोस्टली सेलर्स को आ रहा है। देख रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी डू नॉट मैच, ब्ला 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 पढ़ सकते हैं। तो एक तो एरर ये है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, चलिए इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये जेनेरिक वालों के लिए जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी मान लीजिए कि मैं कोई ब्रांड नेम यूज़ करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं अपने स्टोर का नेम यूज़ करना चाहता हूँ और मेरे पास जो है मेरा ये स्टोर नेम रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे किस तरीके के एरर आ सकते हैं। ठीक है, और या मेरा ब्रांड अभी रजिस्टर्ड भी है। अभी देखो, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है, अगर मैं एक न्यू सेलर हूँ और मैंने अभी अभी अपना ब्रांड रजिस्टर कराया है
और वो मैं अमेज़ॉन उसको अप्रूव भी कर चुका है कि आप ये ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे यूपीसी या ईएएन कोड यूज़ करने में एरर आ रहा है, या मैं जीटीएन एग्जम्पशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी मुझे एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए 3 स्टोर के नेम लिए हैं। ये ऐसे ही, ये कोई स्टोर नहीं है, ऐसे ही आपको दिखाने के लिए 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। ये तीनों स्टोर के नेम पे मैं आपको लिस्टिंग करके दिखाऊंगा कि ये कैसे अप्रूव हो सकते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि अगर आप यूपीसीएन कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे करने हैं, ठीक है। ये जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टेप्स सिर्फ जेनेरिक वालों के लिए जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड है उनका मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आगे जाके। मैं पहले बता देता हूँ, जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जिन्होंने अभी अभी कराया है, और जो ट्रेडमार्क अपना यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप शुरू से उस नेम के साथ लिस्टिंग करते हुए आ रहे हैं यूपीसी या ईएन कोड यूज़ करते हुए, तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने जीटीएन एग्जम्पशन अप्लाई किया हुआ है, आपने कभी भी यूपीसी ईएन कोड के साथ काम नहीं किया और आपने हमेशा से जीटीएन एग्जम्पशन अप्लाई किया है, और आप जीटीएन एग्जम्पशन दोबारा अप्लाई करेंगे अपने ट्रेडमार्क के लिए या कर चुके हैं, तो आपको एरर आएगा। उसका रीज़न मैं आपको अब लास्ट में बताऊंगा क्यों आएगा, ठीक है। तो फिलहाल जेनेरिक वाले समझ लीजिए कैसे करनी है। मान लीजिए ये मेरा स्टोर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ, और देखिए मैंने यहाँ पर ये एंटर कर दिया अपना स्टोर नेम, और यहाँ पर भी मैंने अपना एंटर कर दिया स्टोर नेम। तो कुछ इस तरीके का एरर आपको आ रहा होगा 5665, ये एरर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, एक जैसे एरर नहीं आते, 3-4 तरीके के एरर आते हैं बदल बदल के, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूँ, तो इसको मैं ऐसे कर दूँ तो भी एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा। अब इसको मैं लिस्टिंग कैसे कर सकता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जेनेरिक वालों के लिए। तो देखिए अमेज़ॉन ने क्या किया है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। पहले तो नहीं होता था। देखिए अमेज़ॉन ने क्या किया है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे एक्सपीरियंस से है, इसको अमेज़ॉन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप में से बहुत से सेलर्स के एक्सपीरियंस, हर एक इंसान के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि पैनल जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ये भी बात है। सारे सेलर्स के जो पैनल हैं वो एक जैसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग लगातार नेम चेंज कर करके लिस्टिंग कर रहे थे शुरू से, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है अब, कि वो लिस्टिंग कर ही नहीं पा रहे यूपीसी ईएन कोड के साथ, ठीक है। और जो लोग जेनेरिक का यूज़ कर रहे थे वो कर सकते हैं, अभी उनको इतनी इशू नहीं आ रही है, बस वो जेनेरिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। पहली बात तो अमेज़ॉन ने क्या किया है कि आपका ब्रांड वाला सेक्शन और कुछ सेलर्स के लिए मैन्युफैक्चरर वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन अमेज़ॉन ने ब्लॉक किए, ठीक है। अमेज़ॉन ने आपका प्रोडक्ट आईडी टाइप ब्लॉक नहीं किया है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अमेज़ॉन ने क्या ब्लॉक किया है, ब्रांड सेक्शन आपका ब्लॉक किया है और मैन्युफैक्चरर सेक्शन आपका ब्लॉक किया है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी तक देखा था कि मुझे एरर आ रहा था सेम स्टोर का नेम यूज़ करने पे, ठीक है। अब आप में से अगर फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू सेलर हूँ, तो मैं सेलर सपोर्ट से बात करूँगा, तो सेलर सपोर्ट दुनिया भर की कहानी गा के बोल देगा आपको कि कोड गलत है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। सेलर सपोर्ट आजकल मिसगाइड भी बहुत कर रहे हैं सेलर्स को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है, इसमें मैं जेनेरिक नहीं डाल सकता, अगर मैं यहाँ जेनेरिक डालूंगा तो वापस वही एरर आ जाएगा जो पहले आ रहा था, आ गया। अब मुझे तो लिस्टिंग करनी है, तो मैं करूँगा जैसे कि मेरे स्टोर में से मैं क्या ले लूँगा, PS। आप कोई भी 2 अल्फ़ाबेट या 3 अल्फ़ाबेट इस ब्रांड सेक्शन के अंदर डालिए और आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टोर नेम से ले लेता हूँ शुरू का P और ये स्टोर का S ले लेता हूँ। देखिए P पर ही आ गया, आप देख सकते हैं सेव एंड फिनिश का बटन आ गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ जेनेरिक वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। जेनेरिक वाले इस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। अब वो जेनेरिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते यूपीसीएन कोड के साथ। PS पे सेव एंड फिनिश का बटन आ गया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टोर का करके दिखाता हूँ। अगला स्टोर ले लेते हैं, कैच स्टोर। ये भी कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है। अगर कैच स्टोर में भी मैं PS डालूंगा तो देखिए सेव एंड फिनिश का बटन आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कैच स्टोर डाला, आप इस चीज़ को देखिएगा, सेम एरर आ गया 5665 अमेज़ॉन मस्ट अप्रूव योर ब्रांड बिफोर यू कैन यूज इट, ब्ला 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 ब्ला,
ठीक है। तो क्या है, मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि ब्रांड सेक्शन और मैन्युफैक्चरर सेक्शन, ये किसी किसी सेलर का मैन्युफैक्चरर सेक्शन भी ब्लॉक किया है अमेजोन ने। मैन्युफैक्चरर सेक्शन किन सेलर्स का ब्लॉक किया है, जो लगातार ब्रांड नेम चेंज कर करके लिस्टिंग करते थे, उनका कर दिया मैन्युफैक्चरर भी ब्लॉक। और जो सेलर्स सिर्फ जेनेरिक यूज करते थे कीवर्ड, उनका सिर्फ ब्रांड सेक्शन ब्लॉक किया है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं इसका KS ले लेता हूँ, KS, तो सेव एंड फिनिश का बटन आ गया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सिस्टम काम कर रहा है अमेजोन का। मैं KEC यहाँ तक ठीक है। जैसे कि हम अपने जितने भी बायर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप ब्रांड सेक्शन में 2 या 3 अल्फ़ाबेट डालिए, तो उसका मतलब यही है 3 अल्फ़ाबेट तक इनका जो सिस्टम है वो सर्च नहीं करता है, ठीक है, जो लोग शुरू से जेनेरिक ब्रांड के अंदर यूज करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं H डालता हूँ, देखते हैं लेता है या नहीं लेता है, ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं S डालता हूँ, तो देखिए आ गया, उसने सर्च कर लिया कि ये ब्रांड जो है अवेलेबल नहीं है, ये ब्रांड जो है रजिस्टर्ड नहीं है, या कह सकते हैं कि अमेजोन ने इस ब्रांड नेम के लिए अब जो है UPCN कोड ब्लॉक कर दिया है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो आप समझ रहे हैं अमेजोन ने प्रोडक्ट ID टाइप ब्लॉक नहीं किया है। आप में से बहुत से लोग बार बार बोलते हैं कि UPC कोड गलत है, प्रोडक्ट ID टाइप गलत है, ये सेक्शन ब्लॉक नहीं किया है। इस लॉक का मतलब ये है कि आप ये जो यहाँ पर जो कोड डालेंगे, प्रोडक्ट ID टाइप डालेंगे, चाहे कुछ भी हो, आप उसको इन फ्यूचर दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इस लॉक का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इस पर लिखा भी आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं, दिस फील्ड कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज़ सबमिटेड, ठीक है। अब कैच स्टोर को मैं कैसे करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया KS, तो ये सेव एंड फिनिश का बटन आ गया। आप में से कोई भी इस तरीके से लिस्टिंग कर सकता है। आप में से किसी सेलर को बहुत ज़्यादा एरर आ रहे हैं अगर, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ प्रैक्टिकल करना है। आपको मान लीजिए अगर आपको KS करके भी आपका नहीं आ रहा है सेव एंड फिनिश, या आप कुछ भी डाल रहे हैं अपने स्टोर में से कोई भी अल्फ़ाबेट नेम लेके डाल रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो आपको मैन्युफैक्चरर भी चेंज करना है, आ जाएगा। अगर आपका दोनों चेंज करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों साइड के कर देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आपका ये करके भी इस तरीके से भी नहीं आ रहा है, आपको एरर आ रहा है, तो मतलब क्या है कि अमेजोन ने आपके दोनों सेक्शन ब्लॉक किए हुए हैं, ब्रांड सेक्शन भी ब्लॉक किया हुआ और मैन्युफैक्चरर सेक्शन भी ब्लॉक किया हुआ है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास अब GTN एग्जेम्पशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आप UPCN कोड यूज़ नहीं कर सकते, अमेजोन ने आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। या आपको सेलर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी और आपको कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो अभी बाद में मैं बताऊंगा आपको। चलिए तीसरे नेम पर भी कर लेते प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको समझाना है कि आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो जेनेरिक वाले हैं वो ब्रांड नेम मैं सेम डालूंगा, और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया मैन्युफैक्चरर, आप देखेंगे मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं स्टोर नेम भी चेंज कर देता हूँ ना, मान लीजिए मैं स्टोर नेम बदल देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ K कर देता हूँ, तो भी ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रांड सेक्शन ब्लॉक है, ना कि मैन्युफैक्चरर सेक्शन, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर फुल नेम डालता हूँ, अगर मैं सिर्फ ब्रांड में चेंज कर रहा हूँ तो मेरा जो है लिस्टिंग हो रही है। अभी मैं इसमें से कुछ भी यूज कर सकता हूँ, KH KS कुछ भी, फॉर एग्जांपल KH SH कर लिया, लीजिए मैंने बाय मिस्टेक, हो गया KH करता हूँ, KH पर देखिए न्यू एरर आ गया 5461। इसका मतलब क्या है कि अमेजोन पर ऑलरेडी कोई KH के नेम से लिस्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। चलिए हटाइए इसको, मैं ओके करता हूँ, ओके पर भी आ गया। तो ओके पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग लिस्टिंग कर चुके हैं, क्योंकि हमने ही बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया था, तो अभी ओके भी आपका काम नहीं करेगा, हटा देते हैं। मैं KS डालता हूँ, KS आ गया, देख रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट ID टाइप के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम ब्रांड सेक्शन के अंदर है। यानी कि अमेजोन ने ये वाला जो मेरा भी ये वाला जो ऑप्शन है ये ब्लॉक किया हुआ है, इसमें मैं हर एक नेम यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो
जेनेरिक वाले समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिस्टिंग करनी है। होप आपको जेनेरिक वालों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ब्रांडेड वालों के ऊपर आते हैं, जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है या होने वाला है या करने वाले हैं, वो अमेज़ॉन पर किस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। ट्रेडमार्क वालों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं लिस्टिंग करने के। बहुत अच्छे से समझिएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल अभी के हिसाब से पत्थर पे लकीर है। 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप जीटीन एग्जम्पशन यूज़ करिए। अब जीटीन एग्जम्पशन में क्या होगा कि आप जीटीन एग्जम्पशन जब अप्लाई करेंगे तो आपका अमेज़ॉन जीटीन एग्जम्पशन अप्रूव कर देगा, लेकिन आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से 5, 4, 6 वही जो आपको फिर से सेम उसी तरीके के एरर आएंगे जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। अमेज़ॉन ने 2019 से पहले GS1 नाम की कंपनी है जो यूपीसी और EN कोड प्रोवाइड कराती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है एज अ बिजनेस पार्टनर। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप में से जो पुराने सेलर हैं उनको ये बात पता होगी कि अमेज़ॉन ने एकदम से 2019 में अपना पैनल चेंज कर दिया। इन्होंने पहले ट्रायल बेस पर दिया था पैनल, जो आप न्यू पैनल देख रहे हैं। पैनल ऐसा नहीं होता था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें पैनल बिल्कुल चेंज आते हैं। आप किसी भी ट्यूटोरियल को देख लीजिए किसी अदर सेलर का, तो उसमें पैनल जो है बिल्कुल चेंज होगा। तो इन्होंने पहले ये ट्रायल बेस पर डाला था, उसके बाद इन्होंने एकदम से ये ही पैनल मैंडेटरी कर दिया 2019 के बाद से। 2020 में शायद ही कोई ऐसा सेलर होगा जिसका क्लासिक पैनल आ रहा होगा अमेज़ॉन पर। अमेज़ॉन अगर कोई सेलर है जिसका क्लासिक पैनल आ रहा है तो बड़ा लकी है, क्योंकि अब ये क्लासिक किसी को भी नहीं दे रहे। ठीक है, इन्होंने सबके पैनल जो है वो अपडेट कर दिए इस तरीके से। क्यों किए हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन ने 2019 में से पहले इन्वेस्टमेंट किया था GS1 नाम की कंपनी के अंदर, जो पूरी दुनिया में सिर्फ GS1 ही है जो यूपीसी और EN कोड प्रोवाइड कराता है। वही ओरिजिनल यूपीसी और EN कोड प्रोवाइडर है। ठीक है, वही प्रोवाइड कराता है, उसके अलावा कोई और नहीं कराता। तो उस कंपनी में अमेज़ॉन ने एक प्लानिंग के तहत किया था। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे अभी तक समझ में आया है, आप भी समझिएगा इस चीज़ को। प्लानिंग के तहत किया था कि उस कंपनी से इनको प्रॉफिट लेना था। कैसे लेना था? देखिए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर। इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या किया कि अभी जिन सेलर्स का ब्रांड रजिस्टर्ड है, जो न्यू सेलर हैं, जो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर या तो सिर्फ अमेज़ॉन की वजह से कराने वाले हैं या कर चुके हैं, उनको एरर आ रहा होगा लिस्टिंग करने में। अभी अमेज़ॉन क्या कर रहा है कि जितने भी सेलर हैं उनको अगर उनको ब्रांड नेम यूज करना है, अपना रजिस्टर्ड ब्रांड नेम यूज़ करना है, तो उनको GS1 का सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, वो विदाउट GS1 के सब्सक्रिप्शन के बिना यूपीसी EN कोड अपने ब्रांड नेम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आपका अगर अभी लेटेस्ट का ब्रांड है तो आप यूपीसी EN कोड यूज़ नहीं कर सकते अगर आपको इस तरीके के एरर आ रहे हैं। तो क्यों किया है अमेज़ॉन ने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम अपनी वेबसाइट पर चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ। देखिए, हमने यहाँ साफ साफ वो भी रेड कलर में लिखा हुआ है, अवर कोड्स इज ओनली फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट्स नॉट फॉर रजिस्टर्ड ब्रांड इफ़ यू वांट यूज ऑन अमेज़ॉन। यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है कि यूपीसी EN कोड का ओरिजिनल जो प्रोवाइडर है वो GS1 है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने GS1 पर क्लिक किया, ये GS1 इंडिया है। मैं आपको यहाँ पर इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी दिखा देता हूँ कि अमेज़ॉन ऐसा कर क्यों रहा है। यहाँ पर मैं आपको ऑल ऑप्शन पर दिखाता हूँ ओपन करके। यहाँ पर आप GS1 की फ़ी देख सकते हैं। 100 बार कोड का सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल का लेते हैं GS1 का, तो 1 साल का जो पीरियड है अप्रॉक्स आपको 43,000 का पड़ता है, यानी कि 43,000 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसमें आप मात्र 100 कोड ही ले पाएंगे। यानी कि हम अपनी वेबसाइट पे जहाँ 55 रुपये के 100 कोड देते हैं, वहीं GS1 से अगर आप ओरिजिनल कोड लेंगे तो आपको 43,000 रुपये के मिलेंगे। 43,710, यानी कि इसको 44,000 ही मान लीजिए। उसमें मात्र आपको 100 कोड मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्लान हैं, आप इनके पढ़ लीजिएगा। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ही महंगा है। तो अमेज़ॉन क्या कर रहा है कि जाहिर सी बात है, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अमेज़ॉन को प्रॉफिट होगा। ये सारा गेम प्रॉफिट का है। GS1 में इन्वेस्टर है अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन अभी जितने भी न्यू सेलर हैं उनको फोर्स कर रहा है GS1 का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो $5 के या $7 के कोड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे हम तो उनसे कोड लेके यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम वो प्रैक्टिकल भी पहले कर चुके हैं। एक फेमस कंपनी है जो यूपीसी कोड प्रोवाइड कराती है। अगर आप गूगल पर जाएंगे तो यहाँ अगर आप डालेंगे यूपीसी कोड फॉर अमेज़ॉन, तो आप देखेंगे शायद पहले ही आएगी स्पीडी बारकोड। हम इस वेबसाइट के भी बारकोड यूज़ करके देख चुके हैं और मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। क्या सॉल्यूशन है? अमेज़ॉन इस वेबसाइट के भी बारकोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आप इस वेबसाइट से भी $5 का एक बारकोड खरीदते हैं तो भी वो आपका यूजलेस होगा अमेज़ॉन के ऊपर। आप उसको अपने ब्रांड नेम के साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे, जबकि ये वेबसाइट आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, देखिए यहाँ हमारी वेबसाइट आ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे एक बायर ने ऐसा किया था, देखिए अमेज़ॉन एरर, इस पर हमने सजेस्ट किया था अपने बायर को कि आप यहाँ से जो है कोड ले लीजिए स्पीडी बारकोड से, अपने ब्रांड नेम के लिए सर्टिफिकेट अमेज़ॉन को प्रोवाइड करा दीजिए और कोड प्रोवाइड करा दीजिए, तो अमेज़ॉन आपका ब्रांड जो है वो अप्रूव कर देगा। तो क्या हुआ, ये रिप्लाई आया अमेज़ॉन की तरफ से। आप देखिए, आप फिलहाल रिप्लाई देखिए अमेज़ॉन का क्या रिप्लाई आया। ये एरर है, जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड है सेलर का, ये एरर है उनको। और अमेज़ॉन क्या कहता है, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव कंसर्न रिगार्डिंग 5461 एरर। आफ्टर थ्रू इन्वेस्टिगेशन इट कैन बी फाउंड that the UPC code provided by you does not match the brand। बात समझ रहे हैं आप? Hence you are facing an issue listing your product as a resolution। Kindly use the right UPC code against the brand and you will be able to list the product। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आपने अभी कराया है या आप कराने वाले हैं अमेज़ॉन पर, तो भी आप उस ट्रेडमार्क के साथ यूपीसीएन कोड सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ नहीं कर पाएंगे जो आपने GS1 से बाहर लिए हुए हैं। क्योंकि अमेज़ॉन आजकल जितने भी सेलर हैं उनको फोर्स कर रहा है कि वो GS1 का सब्सक्रिप्शन लें ताकि उनका भी प्रॉफिट हो। ठीक है, अब स्पीडी बारकोड को हमने ये सेम दिया, तो स्पीडी बारकोड का क्या रिप्लाई आया देखिए, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने दिया इसके ऊपर, और इसमें मैं आपको 2-3 लाइनें पढ़ा देता हूँ। देखिए, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग स्पीडी बारकोड, ये इनका रिप्लाई है। और आप देखिए सीधे सीधे यहाँ पर क्या बोलते हैं, इफ़ यू आर रिटेलर रिक्वायर्स अ GS1 इशूड सर्टिफिकेट देन यू मस्ट ऑब्टेन योर बारकोड नंबर डायरेक्टली फ्रॉम GS1। बात समझ रहे हैं? इन्होंने घुमा फिराकर ये कह दिया कि आपको GS1 का ही लेना पड़ेगा, आप हमारे बारकोड यूज़ नहीं कर पाएंगे अमेज़ॉन के ऊपर। ये इशू सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर ही है। तो आप किसी भी वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट हो, आप एक बारकोड की कॉस्ट देख सकते हैं, $5 की कॉस्ट है। यानी कि आप एक बारकोड लेंगे $5 का, जिसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप इस तरीके से बारकोड खरीद रहे हैं तो अपने ब्रांड के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अमेज़ॉन पर ही ये सिर्फ इशू है, इसके अलावा ये इशू किसी भी और वेबसाइट पे नहीं है। आप बारकोड हमारे भी अगर लेते हैं तो आप अमेज़ॉन को छोड़ के अपने ब्रांड नेम के साथ आप आराम से फ्लिपकार्ट, इसके अलावा वॉलमार्ट, जितने भी स्टोर हैं आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सेलर ऑलरेडी हमारे कोड्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये इशू सिर्फ अमेज़ॉन का है। अमेज़ॉन ने ये जो एरर दिए हैं, ये एरर यूपीसी कोड के साथ नहीं है, ये एरर अमेज़ॉन खुद से क्रिएट कर रहा है सेलर्स के लिए, ताकि सेलर्स मजबूरी में जाकर अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए GS1 का जो है सब्सक्रिप्शन लें और उनको बैकग्राउंड से प्रॉफिट हो, क्योंकि वो इन्वेस्टर हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है कि ये जो है ब्लॉक किया हुआ है। अब मेरे ब्रांड का क्या हुआ, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जो पुराने सेलर हैं उनके साथ कोई इशू नहीं है। जिन सेलर्स ने शुरू से यूपीसीएन कोड अपने ब्रांड नेम के साथ यूज़ किए हैं, जिन्होंने लगातार नेम चेंज नहीं किया है, उनको आज भी अमेज़ॉन पर कोई प्रॉब्लम लिस्टिंग के अंदर नहीं है, वो आज भी लिस्टिंग कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको अपने ब्रांड नेम यूज़ करके दिखाता हूँ। A1 क्वालिटी, अगर मैं अपने स्टोर का नेम डालता हूँ तो आप देखेंगे सेव एंड फिनिश का बटन आ गया। ठीक है, आप ये नेम अगर डालेंगे अपने स्टोर में तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्रांड सेक्शन ये नेम यूज़ करने के लिए ब्लॉक है।
अब अगर मैं यहाँ पर अपना ब्रांड नेम डालता हूँ इन क्वालिटी जो कि रजिस्टर्ड है, तो भी आप देखेंगे मुझे सेव एंड फिनिश का बटन आ गया, यानी कि मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू से ही UPC-AN कोड अपने ब्रांड नेम के साथ यूज़ किए। मैंने आज तक कभी भी GTIN एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं किया, ना ही यूज़ किया, क्योंकि ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जिन सेलर्स ने GTIN एग्जेम्पशन अप्लाई किया था या जो सेलर्स GTIN एग्जेम्पशन अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी अमेजोन इशू इस तरीके के क्रिएट कर देता है। ये जो एरर आ रहे हैं अमेजोन की साइड से आ रहे हैं, ठीक है, ये कोड का इशू नहीं है, ये अमेजोन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग एग्री हो सकते हैं, बहुत से एग्री नहीं हो सकते, तो जो एग्री नहीं है आई डोंट केयर, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये मेरा प्रैक्टिकल है और मेरा अनुभव है कि ऐसा ही हो रहा है अमेजोन के ऊपर। अब मैं आपको GTIN एग्जेम्पशन की एक कहानी और बता देता हूँ। जो सेलर का ब्रांड रजिस्टर्ड है और जो GTIN एग्जेम्पशन यूज़ करते हैं वो भी अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं अमेजोन के ऊपर। क्यों? अमेजोन ये मानकर चलता है कि जो सेलर्स UPC कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो जिन्होंने सिर्फ ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, वो रिटेलर हैं और वो बाहर से प्रोडक्ट सोर्स करके तब प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स को कोई भी सेल कर सकता है, ठीक है। तो जिन सेलर्स के पास GTIN एग्जेम्पशन है उनका ये शायद अनुभव भी रहा हो, आपने ये देखा भी हो कि आपने जब ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट का केस अमेजोन में किया है किसी सेलर के अगेंस्ट, तो अमेजोन ने आपका जो ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट का केस है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, किया भी है तो बहुत ही कम किया है। अगर आपने 10 केस किए तो मुश्किल से 2 केस ही आपके एक्सेप्ट किए होंगे, बाकी के अमेजोन रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अमेजोन ये कहता है कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपको अपने रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ UPC-AN कोड यूज़ करने चाहिए। अगर आप UPC-AN कोड यूज़ करते हैं अपने रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ तो ही आप अपने ब्रांड को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर आप GTIN एग्जेम्पशन यूज़ कर रहे हैं तो आप शायद अपने रजिस्टर्ड ब्रांड को भी प्रोटेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा। तो फिलहाल इस तरीके का केस चल रहा है अमेजोन के ऊपर। तो अमेजोन पर आपको UPC-AN कोड यूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो, या आप कराने जा रहे हैं तो। फ़िलहाल का मैं ये सजेस्ट करूँगा जितने मेरे व्यूअर हैं, मेरे न्यू व्यूअर हैं, वो भी, कि आप अगर सिर्फ अमेजोन के लिए अपना ब्रांड रजिस्टर करा रहे हैं तो अमेजोन पर आप अपना ब्रांड, सिर्फ अमेजोन के लिए आप ब्रांड में पैसा ना डालें, क्योंकि ये आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा, आप ब्रांड शायद यूज़ कर ही ना पाएँ। और अगर आप ब्रांड यूज़ करेंगे, अगर आपका GTIN एग्जेम्पशन का इशू सॉल्व भी हो जाता है तो शायद आप उसको प्रोटेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। अब आप एक ऐसी कंपनी के लिए डाल सकते हैं 50-60 हज़ार रुपये जो आपको एक भी रुपये की गारंटी नहीं देती है कि वो आपको एक भी रुपये का बिजनेस देगी। आप ऐसी कंपनी में शुरुआत करने के लिए मात्र 50-60 हज़ार रुपये डाल सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई भी कंपनी हो, वो किसी भी सेलर को एक भी रुपये के बिज़नेस की कोई गारंटी नहीं देती है। यानी कि कोई गारंटी नहीं है अगर आप 50-60 हज़ार रुपये लगाते हैं तो फ्यूचर में आप उतना कमा भी पाएँ, निकाल भी पाएँ। हमारे पास ऐसे बहुत से सेलर हैं जिनको एक साल में एक ही ऑर्डर आया है, ठीक है। बहुत ही बुरी कंडीशन है, फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो अमेजोन ने सारा गेम, जितना मुझे समझ में आया, वो अपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया है। इसके अलावा इनका प्रॉफिट हर तरीके से है। मान लीजिए अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है और आप उसको अमेजोन पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको अमेजोन यूज़ करने नहीं देगा। अगर आप यूज़ करेंगे तो GS1 का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी अमेजोन को प्रॉफिट हुआ। अगर आप वैसे यूज़ करना चाहते तो कर नहीं पाएंगे, तो आप लिस्टिंग करेंगे और तरीके से, ठीक है। तो आपका ब्रांड तो यूज़लेस हो गया। अब जब आप अपना ब्रांड यूज़लेस हो गया आपका, आप अपना ब्रांड यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में मैपिंग बढ़ेगी। मैपिंग का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, ये एक, इस चीज़ को समझिए, ये एक ऐसी ट्रिक है जहाँ पर सेलर्स को रोका जा रहा है कि वो कैसे भी करके ब्रांड को जो है वो यूज़ ना कर पाएँ, वो इन्फ्रिंगमेंट का केस ना कर पाएँ, ताकि मैपिंग बढ़े साइट के ऊपर। मैपिंग बढ़ने में आपको पता होगा, आप में से जो न्यू सेलर हैं उनको नहीं होता पता, मैपिंग बढ़ने में सेलर्स के बीच में फ़ाइट होती है प्राइस को लेके। मान लीजिए मैं कोई 400 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई दूसरा आएगा वो उसको 350 रुपये का डाल देगा, कोई ऐसा सनकी भी आएगा वो उसको 200 रुपये में ही डाल देगा।
जिसको नॉलेज नहीं होगी, जो नया नया आया होगा अमेजोन जैसी वेबसाइट पे। कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं जो 1-2 महीने के लिए आते हैं और सब कुछ अपना फ्री में प्रोडक्ट बांट के और चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं जिनको कैलकुलेशन करनी नहीं आती। तो क्या होता है कि अब मान लीजिए जो प्रोडक्ट मैं 400-450 रुपये का बेच रहा हूँ, एक ने उसको 200 रुपये का डाल दिया, तो जाहिर सी बात है जब प्राइस सस्ते हुए वेबसाइट पे, तो सस्ते प्राइस का मतलब होता है ज़्यादा बायर्स, यानी कि मार्केट में पकड़। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है मार्केट को कैप्चर करने की। अब जब ज़्यादा बायर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो भी अमेजोन का प्रॉफिट है भाई। लॉस अगर रिफंड होता है, रिटर्न होता है, तो सब सेलर ही तो भरते हैं, अमेजोन क्या भरता है उसमें? लॉजिस्टिक चार्ज तो आप अमेजोन को देते हो या अमेजोन जैसी कंपनी को देते हो। तो हर तरफ से उंगली जो है घी के अंदर, वो सिर्फ इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की है, ना कि अब सेलर की। तो सेलर को बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसे मार्केट के अंदर, जो 1 भी रुपये के बिजनेस की आपको गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करने के बाद क्या होता है, अब आप कैंपेन मैनेजर का यूज करिए जी। कैंपेन मैनेजर में पर क्लिक का इनको पैसा दीजिए, यानी कि प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं अपना, कमीशन भी आप इनको दे रहे हैं, और आप अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए पर क्लिक का इनको पैसा भी दीजिए। आप सोचिए किस लेवल का मार्केट जो है वो कैप्चर हो चुका है। और पैसा किस चीज़ के लिए दे रहे हैं आप अमेजोन का ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं जी, यानी कि अपना पैसा लगा के ब्रांड आप अमेजोन का ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं नेगेटिव बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये एक लॉजिक वाली बातें, आप इनको डीपली सोचिए ज़रा जो मैं बोल रहा हूँ। आप इतना सारा पैसा कैंपेन मैनेजर में लगा रहे हैं, जहाँ पर क्लिक का आप पैसा दे रहे हैं। आपने ब्रांड में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया सिर्फ अमेजोन पर सेल करने के लिए। ट्रेडमार्क अगर आप लकी हैं, आज के टाइम में आपको कोई ईमानदार सीए मिल जाता है अच्छा, तो 7-7.5 हज़ार रुपये में रजिस्टर होता है, वरना बहुत से सीए तो 15-15 हज़ार रुपये तक लूट लेते हैं सेलर से, और सर्टिफिकेट का अलग से लूटते हैं, ठीक है। तो वो खर्चा आपका अलग से हो गया। तो आप ये सोचिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप इतना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? अमेजोन जैसी वेबसाइट के प्रमोशन में क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ अगर आप उसका आधा पैसा अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट पर लगाते हैं ना, जहाँ आपको कोई कमीशन नहीं देना, और आप वहाँ सीओडी देते हैं, और आप उसका मात्र आधा पैसा लगाकर प्रमोशन करते हैं फेसबुक पर इधर उधर, तो आपको अच्छी सेल मिल जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। मैं आज खुद इन वेबसाइट्स पर सेल नहीं कर रहा हूँ। अमेजोन मैंने बंद कर दिया पूरे तरीके से, मैंने फ्लिपकार्ट बंद कर दिया पूरे तरीके से। क्यों? सारे बंद कर दिए, मुझे ज़रूरत ही क्या है? मैं क्यों टेंशन लूँ? मेरे को बहुत अच्छी सेल मेरी वेबसाइट पर ही मिल जाती है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इन वेबसाइट्स की, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। होप आपको मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए इसको, ताकि और भी लोगों को समझ में आए, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।